गाँव से वापस जाते टाइम ना हमें कुछ-कुछ भगवान की तरफ से ऐसी इंडिकेशंस मिल रही थी ना कि जैसे हमें बारिश में वापस जाना नहीं चाहिए। बारिश इतनी ज़ोरों की थी ना कि शायद कुछ-कुछ डेस्टिनी कह लें या भगवान का कोई संकेत कह लें कि ऐसा इशारा कर रही थी कि शायद हमें इस बारिश में बाहर नहीं निकलना चाहिए। और मैं आपको इस बार का जो रोड ट्रिप है ना, जब हम वापस जा रहे थे उसका एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। हुआ ये कि जब हम लोग रास्ते में निकले घर से बाहर, सबको हमने नमस्ते बोला, सब लोगों को बाय बोला, तब हम वहाँ से निकले ना, तो कुछ दूर हम लोग गए ही थे और रास्ते में ना हम लोग रास्ता भटक गए। हमें लेना था लेफ्ट की तरफ, हम चले गए राइट की तरफ। जिस तरफ हम गए ना, उस तरफ का रास्ता इतना ज़्यादा खतरनाक था ना, जैसे कि पूरी हॉरर मूवीज़ में होता है ना, कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस मैंने इस बार अपने रोड ट्रिप में फ़ील किया। क्योंकि जिस टाइम हम निकले बहुत तेज़ बारिश थी और दूर-दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो जैसे ही हमें निकले हुए करीब-करीब पौना घंटा हो गया ना, उसके बाद हमें जाना था, लेफ़्ट कट लेना था। एक्चुअली हमने राइट कट ले लिया और पूरा रास्ता जंगलों से भरा हुआ, दोनों साइड दूर-दूर तक कई किलोमीटर, आप मानेंगे नहीं कि 2.5 घंटे तक हमें कोई भी रास्ते में दिखाई भी नहीं दिया उस रोड पर जिस रोड पे हम लोग गए थे। पूरे रास्ते में गड्ढे ही गड्ढे, और जिधर हम लोग गाड़ी टर्न कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, वापस से मुड़-मुड़ के ना वही रास्ता वापस आ रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था हमें कि जैसे हम घूम फिर के फिर उसी रोड पे वापस आ रहे हैं, फिर घूम फिर के उसी रोड पे वापस आ रहे हैं। तो ये खतरनाक सा एक्सपीरियंस मैं आपको बता नहीं सकती थी। फिर मैंने भगवान का नाम लिया। बाबा जी हैं जिनका हमने सिमरन किया। मैंने हितू को बोला कि जल्दी से हम लोग सिमरन करते हैं और भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे, ऐसी हमें मन में उम्मीद होती है। तो हितू और मैंने फटाफट से बाबा जी का सिमरन किया गाड़ी में बैठे-बैठे ही। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी-सी दूर हम लोग आगे गए ही थे कि एक लेडी हमें उस सुनसान रास्ते में खड़ी हुई मिली। कैन यू इमेजिन कि कैसा लग रहा होगा मुझे? और उसने हमें इशारा किया कि मुझे कहीं जाना है। तो पहले तो मैं बहुत डर गई थी क्योंकि रोड ऐसी सुनसान और कोई उस रोड पर नहीं है, और एक सिंगल लेडी आपको दिखाई दे रही जिसे कहीं जाना है। पर्स लिया हुआ था हाथ में, एक छाता था उनके हाथ में और बड़ी सी कोई बिंदी लगाई थी। मैं पहले तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि मैं उनको गाड़ी में बिठाऊं, क्योंकि जैसी वो जगह थी ना, और काफ़ी बार हमें ऐसा होता है कि हमें ऐसे अनजान लोगों को बिठा ले और कुछ परेशानी हमें फेस करनी पड़ जाए, तो वैसा कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोकी और उनको बिठाया अपनी गाड़ी के अंदर, और मन में ना एक बहुत ही अजीब सा डर बना हुआ था कि कहीं कुछ हमारे साथ कुछ अनहोनी या कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए, क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा था, दूर दूर तक कोई नहीं है और साथ में वो अनजान सड़क पे एक लेडी मिल गई जिससे कि हमें बिठाना था, और वो बोल रही है कि मुझे कहीं छोड़ देना। हमें भी नहीं पता उसे कहाँ जाना था, बट फिर भी हमने जैसे तैसे उनको बिठा लिया। और वो बैठी थी पिछली सीट पर मेरी बेटी के साथ में, और मेरी नज़रें ना अपनी बेटी की सीट पर ही लगी रही कि कहीं कुछ गलत ना कर दे, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए हमारे साथ। तो वो बेटी के साथ जब बैठे, दिल में ना बहुत ज़्यादा मेरे को घबराहट फील हुई। मैं पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं इसको वीडियो में शूट करूं, पर किसी अनजान इंसान को शूट करना थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है, क्योंकि थोड़ा होता ही है कि भाई हम किसी अनजान को कैसे हम लोग वीडियो में ला सकते हैं। तो फिर मैं पलट पलट के उस लेडी को बार बार देख रही थी कि कहीं वो कुछ नुकसान ना पहुंचाए, मेरी बेटी के साथ बैठी है। बट कुछ दूर तक जाकर ना फिर उसने हमें प्रॉपर रास्ता बताया। बहुत दूर तक जाकर उसने हमें ये बताया कि आपको इस रूट से जाना था, आप गलत रूट से आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जितना मैं उस चीज़ से डर रही थी ना, वैसा कुछ भी नहीं था। वो एक भगवान रूपी कोई मुझे लेडी मिली थी, क्योंकि हमने बाबा जी का सिमरन भी किया था। अब वो विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और उसके बाद ना हमने उनको एक्चुअली रास्ते में छोड़ दिया था। फिर उस लेडी को उसने बोला कि मुझे ना ऊपर जंगल के रास्ते से अब कहीं जाना है। तो जहाँ पर उन्होंने बोला, हमने उनको छोड़ा और उन्होंने जहाँ पे जाना था जंगल से निकल निकल के पता नहीं वो कहाँ गई होगी। तो बस यही था कि भगवान आपको रास्ते में, अगर आप रास्ता भूल जाते हैं तो आपको रास्ते में भगवान ज़रूर मिलते हैं, अगर आपका विश्वास सच्चा होता है। और कुछ मैंने भी इस बार यही फील किया और सोचा कि ये जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो भगवान हर जगह है, बस हमें पहचानने की ज़रूरत है, और कभी कभी कुछ कुछ इंडिकेशन हमें मिलती ही रहती हैं।